पिछली वीडियो में हमने देखा था बेस टेस्ट का प्रूफ। एक्सरसाइज 4.3 में एक और टेस्ट है लोगरिथमिक टेस्ट। अब इसका इतना प्रूफ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इफ द सीरीज समीशन एन वन से इन्फाइनाइट एन इज द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट एन log ए एन अपॉन ए एन प्लस वन एल है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगेन एल ग्रेटर देन वन पे और डाइवर्जेंट होगी एल लेस देन वन पे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि लोगरिथमिक टेस्ट में हमें कैलकुलेट करना होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट एन log ए एन अपॉन एन प्लस वन। ये हमें कैलकुलेट करना है। एल की वैल्यू क्या होती है? एन log ए एन अपॉन एन प्लस वन। ये कैलकुलेट करना है इसमें। रिजल्ट सेम है, एल ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट, लेस देन वन पे डाइवर्जेंट। प्रूफ इसका इतना जरूरी है नहीं, इसके सिर्फ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगेन बस इसमें ध्यान रखना, ये भी टेस्ट फेल हो जाता है जब इसकी वैल्यू वन आती है। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन log ए एन अपॉन एन प्लस वन की वैल्यू वन आती है, तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। उसके इसमें हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर नहीं सकते इसमें। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना है कन्वर्जेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज। ये हमारे को दे रखी है सीरीज, तो हमारे को रूट टेस्ट लगेगा या फिर रेशियो टेस्ट लगेगा या फिर अबेस टेस्ट लगेगा। हम जब nth टर्म लिखेंगे तो उससे पता चलेगा। तो इसके पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमारे को nth टर्म लिखने का। अब देखो ये हमारे को सीरीज दे रखी है, हमारा पहला स्टेप क्या है? इसकी nth टर्म लिखना। देखो फर्स्ट टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। nth टर्म को लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब देखो ये ऑब्जर्व करना है कि nth टर्म हम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म में क्या है? 3/7x। न्यूमरेटर देखो 3, 3, 6, 3, 6, 9 अप टू 3, 6, 9, 12। 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3, 6, 9। nth टर्म में क्या होता है? 3n हो जाएगा। 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, या भाई ये ऐसे दिमाग नहीं चल रहा तो ये एक AP है 3, 6, 9। nth टर्म लिखनी है इसकी। कॉमन रेशो सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का। फर्स्ट टर्म क्या है? a प्लस एन माइनस वन। कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का। 3n माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, तो nth टर्म क्या आ गई? 3n। न्यूमरेटर तो हमने लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में देखो 7, 7, 10, 7, 10, 13, 7, 10, 13, 16। तो नीचे क्या आएगा? 7, 10, 13 टू सो ऑन। AP बन रही है अगेन विद कॉमन डिफरेंस 3, फर्स्ट टर्म 7। तो लिखते हैं इसके nth टर्म a प्लस एन माइनस वन। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो 3n, 7 में से 3 गया 4, तो इसकी nth टर्म क्या आ गई? 3n प्लस 4। तो देखो फर्स्ट टर्म में x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3। तो nth टर्म में क्या हो जाए? x की पावर n। ठीक है, ये हमने nth टर्म लिख दी। सबसे पहले देखना है अब कौन सा टेस्ट हम यूज़ करें। अब रूट टेस्ट के लिए ठीक है, इसकी पावर में तो n है, बट इसकी पावर में n नहीं है। अगर इसकी पावर में भी n होता तो हम रूट टेस्ट लगा देते हैं, बट अब यहाँ रूट टेस्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम रेशो टेस्ट की तरफ जाएंगे। उसके लिए हमारे को चाहिए होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये चाहिए होता है। तो ए एन प्लस वन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करता है 3, 6, 9 अप टू सो ऑन 3n। और नेक्स्ट टर्म इससे होगी एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करना है 3n प्लस 3। डिनोमिनेटर में 7, 10, 13। एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करना है, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब निकालना हमारे को लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। पहला स्टेप यही है, हमारे रेशो टेस्ट यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। देखो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इन दोनों को डिवाइड करना है। अब देखो ए एन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ से डिवाइड कर दिया हमने इसको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा सिर्फ ए एन अपॉन एन प्लस वन करने पर 1/3n प्लस 3, ये तो यहाँ से बचेगा। और नीचे देखो क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ तक कैंसिल होगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये होगा 3n, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पर जाके न्यूमिनेटर हो जाएगा, तो 3n+7 ये हमारा न्यूमिनेटर में बचेगा, क्योंकि पहले वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ n+1 टर्म बचेगी दोनों ही ऊपर नीचे। और an+1 में x की जगह n+1 ये है, तो x की पावर n/x की पावर n+1 ये है, इससे ये कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास क्या बचा अब, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 3n+7/3n+3 1/x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब ऊपर नीचे दोनों से n कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 3+7/n 3+3/n 1/x। इन्फिनिटी पे ये जीरो, ये जीरो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/x। नाउ बाय रेशियो टेस्ट। बाय रेशियो टेस्ट हम क्या बोल सकते हैं, गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है इफ 1/x ग्रेटर देन 1, तो समीशन an कैसी होगी, कन्वर्जेंट। और बाय रेशियो टेस्ट, अगर 1/x लेस देन 1 है तो गिवन सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो समीशन an इज कन्वर्जेंट इफ 1/x ग्रेटर देन 1 है तो x लेस देन 1, डाइवर्जेंट इफ 1/x लेस देन 1 है तो x ग्रेटर देन 1 पे। हमें ये पता चल गया कन्वर्जेंट है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 पे, और डाइवर्जेंट है x ग्रेटर देन 1 पे। व्हाट अबाउट x इक्वल टू 1। अब अगर एट x इक्वल टू 1 पे हम चेक करें इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अब x को हम 1 पुट करते हैं, an में हम अभी तक क्या कर रहे थे, an में x को हम 1 हम पुट करते हैं, बट जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो बाय कंपैरिजन टेस्ट या p टेस्ट से हम इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं बता पाएंगे एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 पे रेशियो टेस्ट फेल हो गया, रेशियो टेस्ट फेल्स क्यों, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an/n+1 की वैल्यू क्या थी, 1/x, और x को 1 रखा तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और 1 पे हमें पता है रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। रेशियो टेस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, रूट टेस्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, और an में x इक्वल टू 1 पुट करने पर भी हम कोई जनरल टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम आएंगे राबेस टेस्ट। इस टेस्ट का हम यूज़ करेंगे। अब ये टेस्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n इंटू an/an+1 -1, ये हमें कैलकुलेट करना होता है, और इसकी वैल्यू चेक करनी होती है क्या है। अब देखो an/an+1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और x इक्वल टू 1 पुट करना है इसमें, जो कि आया था हमारे पास ये, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था an/an+1 जो कि था ये 3n+7/3n+3 ये, और 1/x। अब x को रखना है यहाँ 1, तो an/an+1 की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि थी 3n+7/3n+3 1/x। अब इस केस में x को हम 1 पुट कर रहे हैं, तो ये 1 होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे को इसमें चाहिए an/n+1 -1, तो लेट्स कैलकुलेट दिस an/n+1 -1, तो दिस विल बी 3n+7/3n+3 -1, और फिर मल्टीप्लाई करना है n के साथ, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, n इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, 7 - 3 4/3n+3, ये हमारे पास बचेगा। इसको आगे फर्दर लिमिट लगा देंगे दोनों साइड n टेंड्स टू इन्फाइनाइट an/an+1 -1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 4/n को डिवाइड कर देंगे नीचे, 3/3/n, इन्फिनिटी पे बचेगा 4/3, जीरो हो जाएगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1। अब बाय राबेस टेस्ट एल की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। राबेस टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, तो व्हेन x इक्वल टू 1 बाय राबेस टेस्ट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट।
ये हमने राबेज टेस्ट का यूज़ करके बोला है। x इक्वल टू 1 पे हमने ये टेस्ट यूज़ करा, और x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए हमने रेशो टेस्ट यूज़ करा, डी-एलिम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो कन्वर्जेंट कब कब है? देखो, कन्वर्जेंट जब x लेस देन 1 है, और कन्वर्जेंट जब x इक्वल टू 1 है। तो हम बोल सकते हैं गिवन सीरीज, जो गिवन सीरीज थी वो क्या है? कन्वर्जेंट इफ x लेस देन इक्वल टू 1, और डाइवर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन 1। सिर्फ तो ये था हमारा एक पहला एग्जांपल। सिर्फ सबसे पहला हमारा स्टेप था nth टर्म लिखना, an+1 निकालना, रेशो निकालना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी। यहाँ पर रेशो टेस्ट ग्रेटर देन और लेस देन के लिए एप्लीकेबल है। 1 के लिए हमने राबेज टेस्ट, रेशो टेस्ट फेल हो गया, राबेज टेस्ट यूज़ किया। वहाँ पे हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n/n+1 -1 की वैल्यू निकाली, जो कि 4/3 आ गई, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 पे राबेज टेस्ट कहता है कि कन्वर्जेंट है। तो x इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट, तो कंक्लूजन लिख दिया इसका हमने। तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, x लेस देन इक्वल टू 1, डाइवर्जेंट आ गई x ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। इसमें भी हमें टेस्ट करना है कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अगेन हमारे को क्या होता है, हमारा टारगेट होता है nth टर्म लिखना। कोई भी सीरीज दे रखी है उसकी nth टर्म लिखना है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास गिवन सीरीज ये है, हमारे को nth टर्म लिखनी है। इसमें nth टर्म क्या हो जाएगी? देखो, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। अगर हम फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे लिए nth टर्म लिखना आसान हो जाएगा। अगेन अब देखो, यहाँ पर ना x पॉजिटिव है, बट इसका मतलब ये नहीं है x की वैल्यू इन्फिनिटी है। x की वैल्यू पॉजिटिव है, फाइनाइट क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, nth टर्म लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट करके हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड टर्म, इसको फिर फर्दर हम ऐसे कंसिडर करते चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या है? 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन। देखो क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, 2n स्क्वायर। न्यूमरेटर में ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, 3 4 5 6 3 4 5 6, स्टार्टिंग विद 3 देन 4 5 अप टू सो ऑन। देखो कहाँ तक जा रहा है अभी, ये हमें देखना है। फर्स्ट टर्म है तो 4 तक जा रहा है, फिर 6 तक जा रहा है, फिर 8 तक जा रहा है। तो ये आखिर में जाएगा 2n+2 तक। सिंपली सोचना है। देखो ये फर्स्ट टर्म में क्या है? 4, फिर क्या है? 6 सेकेंड टर्म में। तो 4 कैसे आएगा? 2 × 2 करके। 6 कैसे आएगा? 2 × 3 करके। मतलब सिंपल है, 2 × n+1। ये क्या है? 2 × n+2। ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसकी nth टर्म कैसे लिखी जा सकती है। और एक बार nth टर्म हमने लिख दी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब अगर डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं दिमाग चल रहा है तो एक और चीज़ है, ये क्या बन रही है? AP 3 4 5 6 7 8 कॉमन डिफरेंस है। उस तरीके से भी हम इसको सोच सकते हैं, इसकी nth टर्म क्या होगी। फर्स्ट टर्म है 2 तक जा रहा है, सेकंड है 4 तक जा रहा है, वैसे सोचना है। तो हमें ये खुद सोचना पड़ेगा कि इसका nth टर्म कैसे लिखा जा सकता है। जैसे फिर x के लिए x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8। फर्स्ट में क्या है? x की पावर 4, फिर x की पावर 6। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 को। फर्स्ट में x की पावर 4, फिर है x की पावर 6, फिर x की पावर 8। 4 को कैसे लिखा जा सकता है? 2n+2। ये सोचना पड़ेगा, इसको कैसे लिखा जा सकता है। सभी का जनरल फॉर्म ही है। अब n को 1 रखेंगे, 2+2 4, फिर 2 रखेंगे, 4+2 6, n को 3 रखेंगे, 6+2 8। तो nth टर्म तो x की वेल पावर हो जाएगी 2n+2। नीचे भी ऐसे ही है,
जा रहा है ये 4 तक, फिर 6 तक, फिर 8 तक, तो एक्स की पावर जो है वहीं तक जा रहा है। एक्स की पावर 6 है, 6 तक जा रहा है। एक्स की पावर 4 है, 4 तक जा रहा है। तो इसका nth टर्म कैसे लिख देंगे हम लोग? 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 7 जा रहा है। 2 का मल्टीपल है 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे है 3 4 5, एक एक का कॉमन डिफरेंस है। तो देखो जब फर्स्ट टर्म थी तो 4 था, उसको लिख सकते हैं हम 2n प्लस 2। n को 1 रखेंगे 4 आएगा, n को 2 रखेंगे 6 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 2 तक ही जाएगा। और x की पावर भी क्या है, सेम, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, 8 है तो 8 है। तो x की पावर 2n प्लस 2 इसकी nth टर्म होगी। जैसे ये लिखी जनरल फॉर्म में, फिर हमें रेशो निकालना है ए एन अपॉन एन प्लस वन। एन को रिप्लेस करना है एन प्लस वन से, इसमें ए एन प्लस वन आ गया। फिर रेशो निकालना है, जस्ट डिवाइड करना है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक, सिर्फ बचेगा 1/2n+2 होल स्क्वायर। और नीचे से ये यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा 2n+2 तक, सिर्फ बचेगा 2n+4 और 2n+3, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है। तो ये बचेगा 2n+3, 2n+4 और नीचे बचेगा 2n+2 का होल स्क्वायर और 1/x²। n को रिप्लेस करना है जस्ट n+1 से। तो रेशियो निकालना है इन दोनों का, और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालनी है। सेम वही चीज़ है, जब ऐसा करा तो 1/x² आ गया। रेशियो टेस्ट से अगेन कन्वर्जेंट है, अगर 1/x² ग्रेटर देन 1 लाइक दिस, और डाइवर्जेंट है 1/x² लेस देन 1 ऐसे। जब x² की वैल्यू 1 होगी तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, लाइक x=1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो फिर ये रेशियो टेस्ट फेल हो गया, हम राबेस टेस्ट पे जाएंगे। उसके लिए हमें अगेन वही कैलकुलेट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n इंटू एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन। तो हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। ए एन अपॉन एन प्लस वन की वैल्यू हमारे पास है, ए एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन किया, फिर इस माइनस वन करके सॉल्व किया, ये आगे वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई बाय एन करना है। ए एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन में मल्टीप्लाई बाय एन किया, सॉल्व करने पर ये आ गया। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल दी, 6/4 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो बाय राबेस टेस्ट कन्वर्जेंट हो गया है x=1 पे, तो कन्वर्जेंट है x=<=1, डाइवर्जेंट है x² ग्रेटर देन 1 पे। तो ये था एग्जाम्पल 2। सेम ही है जैसे एग्जाम्पल 1 मैंने करवाया, जस्ट फ़र्क पे nth टर्म लिखने पे आएगा कि कैसे इसके nth टर्म हम लिख सकते हैं। इस पे ध्यान देना है सिर्फ। फिर जैसे nth टर्म हो गई तो n को n+1 से रिप्लेस करके n+1 टर्म निकल गई, जस्ट रेशियो निकालना है इन दोनों को डिवाइड करके, फिर वो हो जाएगा। बस ध्यान रखना है n+1 में न्यूमरेटर तक कहाँ तक जाएगी टर्म, डिनोमिनेटर में कहाँ तक जाएगी। यहाँ पर 2n+4 तक जा रही है, उससे एक कम है 2n+3, 2n+2, वो यहाँ से देख के पता चलेगा 8 7 6 5, एक एक कम है, ये 2n+2 हो गया, फिर 2n+1। फोकस करना है सिर्फ nth टर्म लिखने में। ये लिखी गई जैसे एग्जाम्पल 1 था वैसे ही एग्जाम्पल 2, कोई डिफरेंस नहीं है, वही टेस्ट यूज़ हुए हैं, वही रिजल्ट यूज़ हुआ है, सिर्फ nth टर्म है और रेशो कैसे निकालना है, बाकी सब सेम है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, देखो थर्ड एग्जाम्पल। अब इसमें ये दे रखी इनफाइनाइट सीरीज, इसमें भी हमने कन्वर्जेंस टेस्ट करना है इसका। अब इस सीरीज़ को इन्होंने डिनोट किया है n2 से लेकर इनफाइनाइट। अब हम n1 से लेकर इनफाइनाइट भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने nth टर्म मानी है 1/log n की पावर p। देखो 1/log 2 की पावर p है, 1/log 3 की पावर p है, log n मान लिया और स्टार्ट कर दिया 2 से इनफाइनाइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसके nth टर्म 1/log n+1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इनफाइनाइट ए एन, हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको। ये सीरीज सॉरी इसकी पावर p भी है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, n1 आएगा 2, 2 आएगा 3, ये ऐसे बनती जाएगी सीरीज। बट इन्होंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सीधा 1/log n कर दिया और स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से इनफाइनाइट। तो जस्ट ए एन निकाल लिया, हमारा काम हो गया। ए n+1 निकालना है, n को n+1 से रिप्लेस कर दिया। फिर हमने
सबसे पहला है रूट टेस्ट लगेगा नहीं, रेशो टेस्ट हो जाएंगे, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, रेशो निकाल दें इनका। क्या करा, यहाँ से न्यूमरेटर से n कॉमन ले लिया, log n इंटू वन प्लस वन बाई एन डिवाइडेड बाई log n की पावर p। देखो log ए बी का फॉर्मूला यूज़ किया, log a प्लस log b, ये हो गया log a प्लस log b और की पावर p, डिनोमिनेटर में तो log n है ही। अब यहाँ पर इन्होंने ना log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज़ किया है, log वन प्लस एक्स वो होता है एक्स माइनस एक्स टू बाई टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, एक्स माइनस एक्स टू बाई टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, नेक्स्ट होगा माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर और इन्फिनिटी तक जाएगा। वही यूज़ किया है इन्होंने यहाँ पे, log वन प्लस एक्स हो गया वन बाई एन, सब्सटीट्यूट करोगे इस वैल्यू को तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर log n की होल पावर p। तो ये हमारी वैल्यू आ गई ए एन अपॉन ए एन प्लस वन दिस। अब पावर में p है, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंड करेंगे हम लोग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वन प्लस इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है, log n से log n कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन log n माइनस वन अपॉन टू एन स्क्वायर log n प्लस वन अपॉन थ्री एन क्यूब log n। ये इन्होंने जस्ट इसको सॉल्व किया है, इसको एक्सपेंड किया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस पी वन अपॉन एन log n और आगे p इंटू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वो आगे चलता जाएगा बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि वो जीरो बन जाएगी आगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको लिखा है। अब देखो यहीं पर ये वैल्यू आई है ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की, अगर हम दोनों तरफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो ये वैल्यू आई है, तो ये वैल्यू आई है ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की ये वैल्यू। अगर मैं दोनों तरफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूँ, रेशियो टेस्ट पे चले जाएंगे। अगर मैंने ऐसे किया तो वन प्लस ये हो जाएगा वन बाई एन, वन बाई इन्फाइनिटी जीरो, तो ये बचेगा वन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन की वैल्यू आ गई वन, तो मतलब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो रेशियो टेस्ट से हम नहीं जा सकते, हमें फेल हो गया, राबेस टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो राबेस टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन इंटू में एन। अब हमारे पास ये तो है, वन भी है तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ए एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन हो गया पी अपॉन एन log n और आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमारे को क्या चाहिए, n भी चाहिए, दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन पी अपॉन log n आगे तक ऐसे। अब दोनों तरफ क्या चाहिए होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, यही होता है राबेस टेस्ट, दोनों तरफ इन्फिनिटी लिमिट ले लो। अब log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिट जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई जीरो, जो कि क्या है लेस देन वन। और बाय राबेस टेस्ट अगर लेस देन वन आता है तो क्या होता है डाइवर्जेंट, तो बाय राबेस टेस्ट की क्या टेस्ट हो गया डाइवर्जेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5 दोनों की प्रूफ देखेंगे और एक्सरसाइज 4.3 फिर कंप्लीट हो जाएगी।